हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। हम पढ़ रहे हैं 9 क्लास मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। उस चैप्टर रिलेटेड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे अलजेब्रिक की आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी हम पढ़े थे। आज भी हम 4 आइडेंटिटी पढ़ेंगे एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं हमारे क्या क्या आइडेंटिटी ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देन x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई एंड इसको और सिंप्लीफाई करने से हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, एंड x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई और सिंप्लीफाई करने से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर और अभी एक तो क्वेश्चन देखेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंड फॉर्म। इसको हम एक्सपेंड फॉर्म को करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम फर्स्ट बोल देते हैं इस जो हमारा आइडेंटिटी है यही सब ही इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ है राइट हैंड साइड। यही जो साइड है राइट हैंड साइड यही उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एंड हम अगर इसका वैल्यू लेंगे, आइडेंटिटी मीन्स क्या है, इसका अगर हम वैल्यू लेंगे एक्स वाई जेड का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ले, देन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, देन हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, हम पहले देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ये किस फॉर्म में ला सकते हैं। हम इसी होल स्क्वायर से तो गेस करने से हमारा ये वाला फॉर्मूला रिपीट होगा। ठीक है, देन हम फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हमारा x के प्लेस में 3 है एंड y के प्लेस में 4b एंड z के प्लेस में 5c है। ठीक है, सिर्फ इसको पुट करना है। एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4b के स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 इंटू एक्स 3a इंटू 4b 2xy प्लस 2yz 2 इंटू y 4b इंटू 5c 2zx 2 इंटू z 5c इंटू 3। ठीक है, देन हम क्या होगा 3 इसका 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 ab प्लस 2 4 8 इंटू 5 40 bc प्लस 2 5 10 इंटू 3 30 ca। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक और एक एग्जांपल देखते हैं उस बुक का। ठीक है, इवैल्यूएट इसको इवैल्यूएट करना है 104 की होल क्यूब। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, हुआ ना 100 प्लस 4 का क्यूब। देन हमें यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब 100 क्यूब प्लस वाई क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3ab 100 इंटू 4 इंटू a प्लस b 100 प्लस 4। ठीक है ना, देन 100 का क्यूब
64 का क्यों 64 इंटू 3 4 12 1200 इंटू 104 इक्वल टू प्लस 64 प्लस, ठीक है, 3ab इंटू a प्लस, ठीक है। इसी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन करके ही देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फैक्टराइज 8x³ प्लस 27x³, फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², ठीक है। फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², ठीक है। हमें यहाँ हमें क्वेश्चन से गेस कर लेना है ये क्या फॉर्मूला में फिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ a³ प्लस b³ ये वाला फॉर्मूला आ सकता है क्या, q प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसी से ही हमें गेस कर लेना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है इस साइड भी फिट हो सकता है, इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 8x³ 2x³ होल क्यूब एंड 3y³ प्लस 3 इंटू a² b 4x² इंटू b 3y प्लस ये हो सकता है क्या 3 4 12 इंटू 3 36x²y हो रहा है कि नहीं। अब ये 54 3 इंटू 2x इंटू 9y², ये हो रहा है कि 3 2 6 इंटू 9 54xy², ठीक है। आ गया हमारा फॉर्मेट में a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा a प्लस b का होल क्यूब x प्लस y का होल क्यूब 2x 3y का होल क्यूब, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। देन इसको हम और सिंपलीफाई करेंगे तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। Factorize 8x³ plus 1 8x³ plus 4x³ plus y³ plus 2z³ plus y³ plus 27z³ minus 18xyz, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। हम देखेंगे क्या फॉर्मूला में फिट हो सकता है। ये भी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, हम इसको कर सकते हैं, लग रहा है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला देखते हैं। 2x की होल क्यूब प्लस y³ प्लस 3z होल क्यूब माइनस 3 इंटू a 2x b y z, ठीक है। 3 2 6 6 3 18xyz, ठीक है। हो गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया x³ प्लस y³ माइनस 3xyz, ठीक है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है।
देन इसका हम सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ABC। इसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस हमारा क्या है माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा, माइनस एक्स वाई क्या है 2x वाई माइनस वाई जेड 3yz माइनस जेड एक्स 6xz। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसको हम क्या ला सकते हैं, किस फॉर्मेट में ला सकते हैं देखेंगे। अच्छा, ये इससे हो पाएगा -1 की, ठीक है, x माइनस वाई की होल क्यूब। इसको सीधा फॉर्मूला डालना अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई माइनस। ठीक है, -1 माइनस 3099। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।